खुदावंद यसुम मसीह जो कि कामिल खुदा और कामिल इंसान है और जिसकी पैरवी करते हुए हम वो कुछ बन सकते हैं जो कुछ खुदा हमसे चाहता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज से हम एक मिनी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम 7 सलीबी कलमात पर बात करेंगे। और अगरचे कि ये 7 कलमात हैं, लेकिन इस सीरीज में टोटल 8 वीडियोस होंगी और उनमें से पहली वीडियो जो है वो आज आप देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के मौजू की तरफ आऊं, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि इस चैनल यानी थिंक बिब्लिकली पर हर सुबह 5 बजे एक नई वीडियो अपलोड होती है और मकसद ये होता है कि आप अपनी हर सुबह का आगाज खुदा के कलाम की ठोस ग़ज़ा से कर सकें। और अगर किसी वजह से आप सुबह के टाइम ना भी देख सकें तो शायद रात को सोने से पहले या दिन में किसी वक्त देख सकें, ताकि खुदा के कलाम की जो डेली डोज है वो आपको मिलती रहे। तो इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अभी तक नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए हम आज के मौजू की तरफ चलते हैं। अब मुझे मालूम नहीं है कि पहले कभी आपने इस बात पर गौर किया है या नहीं, लेकिन जो यसुम मसीह की बेयाबानी आजमाइश है उसमें और जो यसुम मसीह की सलीबी मौत है और जो सारा कुछ जो यहाँ पर हो रहा है, इसमें बड़ा ही एक करीबी ताल्लुक पाया जाता है। यानी कि जो यसुम मसीह की बेयाबानी आजमाइश है ये उनकी खिदमत के आगाज में आती है, और इसी तरह से जो सलीबी मौत है ये उनकी ज़मीनी खिदमत के इख्तिताम पर यह सारा वाक़या जो है वो रूनुमा होता है। और फिर दूसरी बात हम यहां पर देखते हैं कि जब यसुम मसीह ये 7 सलीबी कलमात बोलते हैं तो उस वक्त वो जिस्मानी तौर पर अपनी कमजोर तरीन हालत में थे, क्योंकि जहन में रहे कि पिछली पूरी रात जो है वो जागते रहे हैं और उनकी जो पेशियां होती रही हैं और 6 जगह पर उन्हें जो है मुख्तलिफ जगह पर पेश किया जाता है, और उसके बाद उनका तमस्खर उड़ाया गया है, उनको वो जो है वो कोड़े मारे जा चुके हैं, कांटों का ताज उन्हें पहनाया गया है, उन पर सलीब लाद कर फिर उन्हें गुलगत्ता के मुकाम पर लेकर आए हैं, और फिर उनके हाथों और पांव में जो कील जड़ दिए गए हैं और बड़ी बेदर्दी से उन्हें सलीब पर जो है वो लटका दिया गया है। तो इंसानी तौर पर जो कमजोर तरीन हालत है उसमें वो मौजूद थे, ठीक उसी तरह से जैसे कि हमने बेयाबानी आजमाइश में देखा कि वहां भी यसुम मसीह इसी हालत में थे। तो अब उसी हालत में अब हम फिर से देखते हैं कि यसुम मसीह हैं जब वो ये सलीबी कलमात बोलते हैं। इसी तरह से तीसरी बात हम नोट करते हैं कि अगर बेयाबानी आजमाइश इसलिए थी कि खुदा के उस दावे की तस्दीक हो सके जो किया है कि ये मेरा प्यारा बेटा है, तो अब दरअसल यहां पर हम देखते हैं कि इस बात की आजमाइश है कि जो कुछ यसुम मसीह 3 साल प्रीच करते रहे हैं, जो कुछ वो कहते रहे हैं, जो कुछ वो दावे करते रहे हैं, अब उन दावों पर यसुम मसीह खुद कितना पूरा उतरते हैं, क्योंकि कहना एक बात है और करना जो है वो दूसरी बात होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बेयाबानी आजमाइश है और जो सलीबी मौत है, इसमें बड़ा ही एक करीबी ताल्लुक जो है वो पाया जाता है। अब इस सारे बैकग्राउंड को समझने के बाद हम कई तरह की बातें हैं जो यहां पर कह सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं 3 बातों को खास तौर पर हाईलाइट करना चाहता हूं कि इन जो 7 सलीबी कलमात हैं उनसे हम 3 बड़े सबक जो है वो क्या सीख सकते हैं। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि यसुम मसीह की जितनी प्रीचिंग है उसका मरकजी नुक्ता यह था कि खुदा से मोहब्बत की जाए और अपने पड़ोसी से अपनी मानी जो है वो मोहब्बत की जाए। और दरअसल यसुम मसीह ने कहा कि कोई शख्स इससे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करता है कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तो यसुम मसीह का दावा यह था कि मैं अपने शागिर्दों से भी और इसी तरह नस्ल इंसानी जो है उस सभी से जो है वो मोहब्बत करता हूं। तो जो कुछ यसुम मसीह ने सलीब पर किया है वो तो इस बात का सबूत है ही कि यसुम मसीह अपने इस दावे में जो है वो खरे उतरे हैं, इस दावे में वो सादक साबित हुए हैं। लेकिन जो कुछ यसुम मसीह ने कहा यानी कि जो सलीबी कलमात हैं, इनमें भी हम देखते हैं कि यसुम मसीह अपने इस दावे की तस्दीक करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मोहब्बत की जो बाइबली डेफिनेशन है वो ये है कि अपने से ज्यादा किसी दूसरे की फिक्र करना। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बाइबली मोहब्बत यह है अपने से ज्यादा किसी दूसरे की फिक्र करना। और जरा पहले 3 कलमात पर गौर कीजिए कि यसुम मसीह इस करब की हालत में अपने बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। जैसे कि पहले कलमे में वो उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने उन्हें सलीब पर चढ़ाया है, और कल की वीडियो में जाहिर इस पहले कलमे पर हम
ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को इस हाल तक पहुंचाया है। लेकिन सबसे पहले यीशु मसीह उन्हीं की फिक्र करते हैं और यीशु मसीह कहते हैं बाप इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके आसपास जो डाकू लटके हुए हैं उनमें से एक जो है वो उन पर ईमान ले आता है और यीशु मसीह इस तकलीफ की हालत में भी, इस दुख की हालत में भी अपने से पहले इस डाकू की फिक्र करते हैं और उसको कहते हैं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर तीसरे कलमे में हम देखते हैं कि वो अपनी वालदा से कहते हैं ऐ औरत तेरा बेटा ये है, और अपने शागिर्द से कहते हैं तेरी मां ये है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि इस तकलीफ की हालत में भी अपनी फिक्र करने से पहले वो जो उनकी जिम्मेदारियां हैं और जो उनके खानदान की जिम्मेदारियां उनकी भी फिक्र करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ मोहब्बत की मुनादी नहीं की बल्कि उन्होंने सलीब पर अपने कौलो फेल से इस मोहब्बत का सबूत और इस मोहब्बत का नमूना भी दिया है। तो ये पहली चीज है जो कि इन 7 सलीबी कलमात में हम देखते हैं। और सलीबी कलमात से जो दूसरा अहम तरीन सबक हम सीखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह ने हमेशा अपने शागिर्दों से, लोगों से कहा कि खुदा पर भरोसा करो, यानी कि जो कुछ खुदा का कलाम खुदा ताला के बारे में फरमाता है कि जो कुछ वो हैं और जो कुछ उन्होंने वादे कर रखे हैं तुमने उसका यकीन भी करना है और उस पर भरोसा भी करना है, यानी कि उसके मुताबिक अपने आप को खुदा की मर्जी में भी ढालना है। तो यूं यीशु मसीह की पूरी जिंदगी जो है उसका मरकज जो है वो खुदा का कलाम रहा। और अगर मेरे अल्फाज में आप इस बात को कहेंगे जो कि हर रोज मैं अपनी वीडियो में बोलता हूं कि थिंक बिब्लिकली, तो यीशु मसीह वो थे जिनकी सोच पूरी तरह से बाइबली थी, यानी कि वो दुनिया को और दुनिया की हर चीज को और अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी के हर पहलू को वो खुदा के कलाम की रोशनी में देखते थे। और अब जब वो सलीब पर हैं तो यहां पर भी एग्जैक्टली हम उन्हें वैसा ही करता देखते हैं। चूंकि ज़हन में रहे कि इन 7 कलमात में से 3 कलमात ऐसे हैं जहां पर वो ज़बूर की किताब जो है उसमें से वो हवाला देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जब उन्होंने कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो ये दरअसल ज़बूर 22 उसकी पहली आयत है। इसी तरह से जब उन्होंने कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो ये दरअसल ज़बूर 31 उसकी 5 आयत है। और जब उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, तो ये भी दरअसल ज़बूर 69 साम 69 और उसकी 21 वर्स 21 आयत है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। तो यूं हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी पूरी खिदमत के दौरान अपनी सारी जो ज़मीनी ज़िंदगी थी उसमें हमेशा खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लिया। इसी के मुताबिक उन्होंने अपने आप को ढाला, अपनी सोच को, अपने किरदार को, और हर तरह की सिचुएशन में उन्होंने इसी से रहनुमाई ली। और यही कुछ वो सलीब पर भी करते हुए नजर आते हैं। और ये मेरे लिए और आपके लिए सबक है। और जो बात मैं हर रोज कहता हूं तो वो सिर्फ मैं एक डायलॉग के तौर पर नहीं बोल रहा हूं कि थिंक बिब्लिकली, बल्कि ये वो कुछ है जो हमारे खुदावंद ने किया। और अपनी जिस्मानी तकलीफ में, अपनी जिस्मानी तौर पर जो कमजोर तरीन हालत थी, बदतरीन हालत थी, उसमें जब उन्होंने ये सारा कुछ किया तो हमारे लिए एक नमूना छोड़ा कि हमें भी अपनी सोच और अपने किरदार और अपनी जिंदगी जो है खुदा के कलाम के मुताबिक ढालना है। इसी के मुताबिक हमने इस दुनिया को देखना, हमारा वर्ल्ड व्यू जो है वो बिब्लिकल होना चाहिए ताकि उसके मुताबिक हम आगे बढ़े, तो तभी हमारी जिंदगी जो है वो बाबरकत हो सकती है। तो ये दूसरा सबक है जो कि हम इन सलीबी कलमात से सीखते हैं। और फिर तीसरा सबक जो हम इन सलीबी कलमात से सीखते हैं उसका ताल्लुक दरअसल पहली 2 बातों से है, क्योंकि ज़हन में रहे कि यीशु मसीह पूरी जिंदगी जिस चीज को हदफ़े तनकीद बनाते रहे वो रियाकारी थी। रियाकारी का मतलब होता है कि अब देखने में कुछ होते हैं लेकिन अंदर से कुछ होते हैं। और ये खास तौर पर फकीह और फरीसियों के लिए ये बात यीशु मसीह करते थे, क्योंकि उनके बारे में हमें पता है कि वो जो रसूमात थी उन पर तो वो अमल करते थे, लेकिन
लेकिन खुदा के कलाम की जो बड़ी बातें हैं, जो यीशु मसीह ने कहा कि बड़ी बातें हैं, मोहब्बत हो गया, इंसाफ हो गया, रहम हो गया, तरस हो गया, इसको उन्होंने तर्क कर रखा था। तो वो दिखने में रासबाज थे लेकिन अंदर से रासबाज नहीं थे। और ये दरअसल जितने भी मज़हब हैं उनमें ये इंतहाई गंभीर मसला होता है, बहुत ही बड़ा मसला होता है। और ये सिर्फ मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो मज़हब के बानी हैं और जो मुख्तलिफ मज़हब के जो लीडर्स हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं कि वो कहते तो बहुत कुछ अच्छा है लेकिन वो बातें हमें उनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती हैं। और ख़ास तौर पर जब उन्हें खुद किसी तरह की तकलीफ पहुंचती है तो फिर वो अपनी ही कही बातों पर जो है वो अमल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह को हमने देखा कि अपनी इस बदतरीन हालत में भी उन्होंने वही कुछ किया जो कुछ उन्होंने आम जिंदगी में लोगों को करने के लिए कहा। अगर उन्होंने कहा कि हमें दूसरों से मोहब्बत करनी है, अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करनी है, तो सलीब पर उन्होंने करके दिखाया। अगर उन्होंने कहा कि हमें अपने आप को हमेशा खुदा के कलाम की रोशनी में देखना है, तो उन्होंने ऐसा भी करके दिखाया। और अगर उन्होंने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, तो वो भी यहां पर वो करके दिखाते हैं। तो यूं हम देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ आम हालत में कहा वही उन्होंने अपनी बदतरीन हालत में भी कहा। जो कुछ उन्होंने दूसरों को करने के लिए कहा वही कुछ उन्होंने खुद भी करके दिखाया। तो यूं जब हम कहते हैं कि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, तो इसका एक वाज़ेह सबूत जो है वो हमें सलीब पर दिखाई देता है। ना सिर्फ वहां पर उन्होंने अपनी जान दी, बल्कि जो कुछ उन्होंने इन सलीबी कलमात में कहा और किया, ये आज भी हमारे लिए वैसे ही मशले राह है। और इसी सबब से अगर हम अपने खुदा यस्सु के नक्शे कदम पर चलते हैं तो हम फिर वही कुछ होंगे जो कि खुदा नस्ल इंसानी में देखना चाहता है। खुदा मुझे और आपको फजल दे कि हम इन बातों पर अमल कर सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।